हाल ही की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, सबसे मजबूत लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 2026 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन पर लग सकता है बैन। अभी अभी की ताजा और बहुत बड़ी खबर, चलिए बात करते हैं कि राहुल गांधी पर बैन लगेगा तो क्यों लगेगा। 2026 में क्या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या पहले भी उन पर बैन लग चुका है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। राहुल गांधी पर बैन क्यों लगेगा, क्या लग सकता है, क्या नहीं लगेगा, या सिर्फ ये मीडिया डिबेट ही चल रही है? तो दोस्तों, ये मामला है सन 2023 का, जब सन 2023 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरनेम है मोदी, उस पर टिप्पणी की गई थी। इस पर उन पर केस लगा था, जिसमें उनको सजा भी सुना दी गई थी राहुल गांधी को। और सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है उसे भी यानी कि लूट लिया गया था, छीन लिया गया था। लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी एक राहत दी कि उन्हें उनकी लोकसभा की सदस्यता वापस दे दी गई। अब बात यही है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी पर केस लगता है तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा? राहुल गांधी पर केस लगा हुआ है कि तो फिर इससे राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते? अब जो भारत में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है वो है कुछ इस प्रकार। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसमें धारा 8 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एनीथिंग, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, कोर्ट उसे 2 साल से ज्यादा की सजा सुना देता है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। और उसके बाद जब सजा सुना दी जाए उस तारीख से वो अयोग्य होता है। मान लो 2 साल की सजा उसने काट भी ली, उसके बाद भी वो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और हाई कोर्ट जब ऐसी कुछ सजा सुना देता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे, यानी कि अपील कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे, स्टे लगा दे सजा पर, तो उसके बाद उनकी अयोग्यता पर भी स्टे लग जाती है, वो भी रुक जाती है। उनकी अयोग्यता तब तक भंग नहीं होती है। और ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ। इसी कारण से राहुल गांधी की सदस्यता राहुल गांधी को वापस दे दी गई। और कुछ ऐसा ही मामला राहुल गांधी के साथ भी हुआ था। राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी, 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें उनकी लोकसभा की सदस्यता उनसे छीन ली गई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। उसके बाद उन्हें उनकी सदस्यता वापस दे दी गई। तो अभी तक तो ऐसा हुआ है नहीं, क्योंकि उनकी सजा पर स्टे लग चुकी है। अगर आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा होता है कि राहुल गांधी का 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुना दी जाती है, तो उनकी जो लोकसभा सदस्यता है उनसे वो लूट ली जाएगी और वो अगले आने वाले कुछ सालों तक, जब तक सजा के बाद कुछ साल रहेंगे, उन तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो। और एक और मामला कि चुनाव आयोग उन पर कोई गंभीर आरोप सिद्ध कर दे या उन पर मर्यादाओं को उल्लंघन करने का आरोप लगा दे, तो भी उनके चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो उनसे छीन ली जाएगी, यानी कि वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बता दिए जाएंगे। अगर वो चुनाव आयोग उन पर आरोप लगाता है कि वो मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहे हैं, तो अगर इसको लेकर संसद में कोई नया कानून बना दिया जाए तो ये नियम बदल सकता है। फिलहाल तो ये नियम ऐसा ही है। और राहुल गांधी सिर्फ एक बड़े नेता नहीं है, एक बड़े परिवार के सदस्य भी हैं, जो कि एक सबसे पुरानी पार्टी है और उसमें जो परिवार लगातार एक्टिव रहा। राहुल गांधी उस परिवार से हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी हैं। वो एक नेता और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते वो आईएनसी पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे पुरानी जो परिवार है, जो कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसके नेता हैं राहुल गांधी। और अगर राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं तो उनको, जो राहुल गांधी है यानी कि जो विपक्ष है, पहला सत्ता पक्ष में नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीतिक एंगल से इसे देखा जाए तो यही है कि उनके चुनाव न लड़ने के कारण उन पर ये लगाया जाएगा। और सत्ता पक्ष से ये कह सकती है, सत्ता पक्ष ये कहेगी अगर कुछ ऐसा होता है कि उनको सजा सुना दी जाती है, वो चुनाव नहीं लड़ पाते, तो वो ये कहेंगे कि कानून सबके लिए एक है और कानून का पालन
सबके लिए करना बनता है, तो कानून का पालन किया जाए। जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, इस कारण से उनके साथ हुआ। ऐसा आने वाले भविष्य में हो सकता है अगर कुछ ऐसा होता है राहुल गांधी के साथ तो। और भारत एक ऐसा देश है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर बताया जाता है तो वो भारत देश का बताया जाता है। अगर किसी नेता पर, और वो भी ऐसा नेता जो बड़े घराने से हो, उस पर, यानी कि जो मेन लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रमुख चेहरा हो लीडर ऑफ अपोजिशन का, उस पर ये आरोप लगते हैं, तो इससे केवल उनके राजनीतिक पर भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही, उनके वो चुनाव तो लड़ नहीं सकते, मगर वोटर्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ये साफ बात है, वोटर्स पर इसका खास असर देखने को मिलेगा और उनके मन में एक असंतुलन सा बन जाएगा, एक अलग भावना हो जाएगी सत्ता पक्ष के लिए। तो इसमें न्यायपालिका, सत्ता पक्ष और विपक्ष तीनों ही अहम रोल निभाते हैं। तो अभी तक तो बात यही है, अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी अभी चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। अभी उन पर ना तो कोई ऐसा केस है, केस तो है मगर उस केस पर सिटें लगी हुई है, उन्हें सजा नहीं सुनाई गई है। और अगर आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कुछ ऐसा है कि उनको सजा सुना दी जाती है, सिटें लगा दी जाती है अगर उनके केस पर, तो वो फिर से योग्य हो जाएंगे। अगर उनके केस पर स्टे नहीं लगती है, उन्हें सजा सुना दी जाती है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बात साफ है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर संसद को इसको लेकर नया नियम बना दे तो ठीक है, वरना नियम फिलहाल ऐसा ही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर उन पर 2 साल से ज़्यादा की सजा साबित हो जाती है। तो ये पूरा मामला आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है कि राहुल गांधी पर बैन लग चुका, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ऐसा कर रहे हैं। बाकी अभी तक कोई बैन राहुल गांधी पर नहीं लगा है, वो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। और आप हमारी इस वीडियो से सहमत हैं या वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।